इस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल है। रिमाइंडर के सवाल आपने बाइनोमियल थ्योरम में भी काफी किए हैं। इन जनरल भी रिमाइंडर के क्वेश्चन हम क्लास 6-7 से करते हुए आए हैं। रिमाइंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है कि यार इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड करें तो बताओ क्या रिमाइंडर होगा। कॉपी उठाओ, लिखो, खुद सोल्व करो, फिर वीडियो देखना। जितना आपको फंडा मालूम है रिमाइंडर का सब लगा देना, फिर आप सोल्यूशन देखना। आपको चीजें नई सीखने को मिलेंगी, नए थॉट्स आपको सीखने को मिलेंगे। आपको याद दिला दूं सोल्यूशन बताने से पहले, कुछ ऐसी थ्योरम्स हैं जो हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं, मालूम होनी चाहिए। मैं यहां पे कुछ थ्योरम्स का इस्तेमाल करके इस सवाल को सोल्व करने वाला हूं, इसका रिमाइंडर पे कमेंट करने वाला हूं। यहां पे a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से डिविजिबल होता है। ये आपको सिखाते हैं हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम में भी बताते हैं, है ना, नंबर थ्योरी में भी बताया जाता है ना, सिंपल अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ते हैं तब भी मैं बच्चों को सिखा देता हूं। हम तो क्लास 8वीं 9वीं में ही बच्चों को सिखा देते हैं कि यार, है ना, इंट्यूटिवली a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से डिविजिबल होगा। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये प्लस b से तब डिविजिबल होता है जब n मेरा ओड नंबर हो। ठीक है, तो ये दोनों बातों का मैं इसको आगे प्रोसीड करने में इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से डिविजिबल होगा, मतलब a माइनस b a प्लस b दोनों से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपको याद दिला रहा था, इनका इस्तेमाल करने वाला हूं, पता होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास है ये न्यूमरेटर वाली कहानी, है ना, 5555, इसकी पावर ये है, और यहां पे, है ना, मैंने इन दोनों को ना 7 से डिवाइड करके देखा। अब देखो जरा, हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर देख रहे हैं, है ना। तो सीन यहां पे तो बना कुछ ऐसा। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, सोचते कैसे हैं। यहां रिमाइंडर 4 आया, यहां पे देखा, देखो यहां पे ऐसा ऐसा ही छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब यहां मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर मैं इस नंबर में से -4 कर दूं, -4 कर दूं, तो ये नंबर कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और इस नंबर में अगर मैं +4 कर दूं तो लास्ट में 6 आएगा, और ये नंबर 7 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो इस नंबर में -4 होने पे ये एक लविंग नंबर बन रहा है, और इस वाले नंबर में +4 होने पे ये एक लविंग नंबर बन रहा है। तो मेरा थॉट चला गया कि यार इसमें -4 होना बनता है, इसमें +4 होना बनता है, अपने आप तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, यहां -4 की पावर ये कर दी, यहां +4 की पावर ये कर दी, और इसको एडजस्ट कैसे किया, यहां माइनस है तो यहां प्लस में ले लिया मैंने, यहां प्लस है तो यहां पे ये सीन बना लिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास एक ब्रैकेट ये प्लस, एक ब्रैकेट ये प्लस ये, और इस कहानी को 7 से डिविजिबल करने वाला हूं मैं। 3 स्टेटमेंट देने वाला हूं, तीनों स्टेटमेंट के अंत में आप कह उठेंगे कि सवाल सोल्व हो गया। पहली स्टेटमेंट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, मैं कह रहा हूं दिस इज डिविजिबल बाय 7, ये ब्रैकेट 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां थ्योरम लगा दी, a की पावर n माइनस b की पावर n मेरा a माइनस b से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है 5555 -4 से, मतलब ये 5551, ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, और ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो 7 इसके अंदर फैक्टर है। अगर ये इसी से डिविजिबल हो गया तो 7 से डिविजिबल तो इजीली हो ही जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल है, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली यहां पे आप देखें ओड पावर है, तो दिस नंबर इज क्लियरली डिविजिबल बाय 2222 प्लस 4 2226, तो ये 2226 से डिविजिबल है, और 2226 मैंने बता दिया 7 से डिविजिबल है, इसके अंदर 7 एक फैक्टर है,
तो अपन बोल सकते हैं 100% ये 7 से डिविजिबल है। अब हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं। यहां पे देखो 4 की कहानी हो रही है, तो मैंने इसको क्या किया, इस ब्रैकेट को, इसको थोड़ा सोल्व करूंगा मैं, है ना, ये वाली ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को देखिए आप, इस ब्रैकेट को आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने इसमें से 4 की पावर 2 2 2 2 कॉमन ले ली, तो 1 माइनस 4 की पावर कितनी बची, 3 3 3 3 ऐसा सीन बचा। और इसको मैंने ऐसा ले लिया 4 की पावर 2 2 2 2 1 माइनस 4 की पावर 364 होता है ना, ए ऐसा करके लिख दिया। अब 1 की पावर भी 1 1 1 1 लिख देते हैं, तो a की पावर n माइनस b की पावर n, तो हम बोलेंगे ये a माइनस बी से डिविजिबल है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 64 कितना हो गया, 63 माइनस 63, तो ये नंबर 63 से डिविजिबल है। कोई नंबर का 63 से डिविजिबल हो, अब 63 में क्या है, 7 भी है, तो 7 से तो वो डिविजिबल होगा ही। तो अगर कोई नंबर 63 से डिविजिबल है तो 100% मैं बोल सकता हूं कि वो 7 से भी डिविजिबल है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो। तो यहां पे दिस ब्रैकेट इज डिविजिबल बाय 7, दिस इज डिविजिबल बाय 7, और ये भी 7 से डिविजिबल है। तो कुल मिला के द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो रिमाइंडर जो होगा वो होगा मेरा 0। रिमाइंडर आ गया 0, मेरा आंसर आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। मैंने यहां पे क्या की, मैनिपुलेशन की, मेरी समझ का इस्तेमाल किया। पहले देखा यार ये डिविजिबल हो रहा है क्या, मैं डिविजिबिलिटी की तरफ गया, डिविजिबल नहीं होता तो मैं कमेंट करता, फिर बच क्या रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा, हो जाता सवाल सोल्व। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, अच्छी अप्रोच है, कई सवाल इससे हैंडल होते हैं। आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।